उन्होंने सुबह 6 बजे के पहले, सूर्योदय के पहले ही मानो धावा बोल दिया। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। सैनिक घबराए। जयदेव सिंह मार्गदर्शन करेंगे, उपदेश देंगे, तभी सेना में बल आएगा। और जयदेव सिंह से सेनापति मिलने जाए तो उसका सिरोच्छेद हो जाएगा। मेवाड़ की शान बान इज्जत खतरे में, और ये सेना और फौज शत्रुओं की बढ़ती चली आ रही। सेनापति को सूझता नहीं, मैं जाऊंगा तो सिर कट जाएगा। और जयदेव सिंह के उपदेश के बिना हम फतेह भी नहीं हो सकते। राजा जब प्राण बल भरेगा तभी तो सेना आगे बढ़ेगी। आकर माता जी को कहा कि हे मेवाड़ की राजमाता, तेरे हाथ में है राज की शान बान। शत्रु दोनों मिल गए, पड़ोसी राजा। देखो तोपों की आवाज आ रहे हैं, ये बढ़ते चले आ रहे हैं। हो सकता है 10 बजे के पहले महल पर धावा बोल दे। अब जयदेव सिंह को कोई 10 बजे के पहले बुलाए, उसका सिरोच्छेद हो जाएगा। मैया अब तुम ही एक हिम्मत कर सकती हो राजमाते। माता ने कहा कोई बात नहीं, जयदेव सिंह आखिर मेरा बेटा है, मैं बुलाती हूं। उसका प्राण है सिरोच्छेद करने का, लेकिन देश की शान बान है तो मेरा सिरोच्छेद हो जाए फिर भी देश की रक्षा जरूरी है। मां ने दरवाजे को खटका मारा। जयदेव सिंह चौंके, पूजा में बैठे रहे। फिर खटका हुआ। जयदेव सिंह तिल मिलाए, क्षत्रिय खून है, प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। उठाई म्यान और खींची तलवार, खोला दरवाजा और उठाई। लेकिन मां, तुम्हें पता था तुम इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकती हो? बोले जयदेव, तोपों की आवाज सुनाई पड़ रहे, शत्रु मिलकर तुम्हारे मेवाड़ को अपने अधीनस्थ कर रहे। हो सकता है ये तोपों वाले यहां पहुंच जाए 10 बजे के पहले। बेटा तुझे सिरोच्छेद करना है तो कर ले, लेकिन देश की रक्षा करना भी तो तेरा कर्तव्य। बोले मां, 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक मुख्य कर्तव्य और एक सामाजिक कर्तव्य। जीवात्मा का मुख्य कर्तव्य है कि परमात्मा से मिले, और दूसरा सामाजिक कर्तव्य है। अभी मैं मुख्य कर्तव्य कर रहा हूं मां, मैं अपना मुख्य कर्तव्य निभाऊंगा, मेरा सामाजिक कर्तव्य पूरा करना उसका काम है। फिर से बैठ के जाके, मैया तुम निश्चिंत हो जाओ। जयदेव सिंह पूजा में बैठ गए। तोपों की आवाज आ रहे, सुन लिया। जयदेव पलायनवादी नहीं है, ईश्वरवादी, निष्ठावादी। ठाकुर जी, मेवाड़ में लाया नहीं था और ले नहीं जाऊंगा, आप ही का मेवाड़ है, आप ही संभालिए। मुझे जो संभालना है मैं संभालूंगा। ध्यान में तल्लीन हो गए। ठाकुर जी ने देखा कि ये तो भक्त पक्के निकले। ठाकुर जी वहां से भागे। थोड़ी दूर ठाकुर जी के तो संकल्प, जयदेव सिंह का रूप और जयदेव सिंह का जैसा घोड़ा और ऐसी तान बान चाल, बहादुरों योद्धाओं, सेनापतियों, जो बिना खबर दिए हुए आता है वो आतताई होता है। ये हमारे पड़ोसी राजा नहीं है, कायर है। शेरों की नाई, टूट पड़ो इन कायरों पर। दगाबाजी से युद्ध करने वालों को खदेड़ दो। हिम्मत, साहस, उद्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, विजय तुम्हारे कदमों में है। सूरज ढलने के पहले नहीं, दोपहरी के पहले, मैं तो यूं कहूंगा 10 बजने के पहले विजय तुम्हारे कदमों में आनी चाहिए। जाओ, शाबाश है बेटे। जयदेव सिंह वैसे ही वीर थे
और फिर जयदेव सिंह में के रूप में वीरों का वीर बोल रहा है। वही साक्षात सृष्टिकर्ता भरता भोक्ता परमेश्वर। सेना में ऐसा पराक्रम, ऐसा बल कि उन कपटी विरोधियों को खदेड़ के कईयों को तो यमघाट पहुंचा दिया, कईयों को बेहोश कर दिया और कई जान छुड़ा के भागे। 10 बजने के पहले जयदेव सिंह की जय हो, मेवाड़ के सम्राट की जय हो। जयदेव सिंह पूजा रूम में, खिड़कियों से आवाज सुनाई पड़ता है, जयदेव सिंह की जय हो। जयदेव सिंह ताजुब में आ गए। 10 बजे बाहर निकले। मां ने कहा, बेटा ये क्या किया तुमने? बोले, भैया मैं तो अंदर बैठा था। सेनापति आए, बोले, राजाधिराज महाराज आपकी विजय हुई। आपका आज का जो उपदेश था और आपकी जो तान बान शान थी, महाराज ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जयदेव सिंह बोलते, क्या बोलते हो? बोले, आप आए थे घोड़े सवार होकर और सबको मार्गदर्शन किया, फिर देखते देखते आप कहीं चले गए और हम विजयी हो गए। बोले, पागल हुए हो? मैं तो कमरे में था। बोले, महाराज आप हमें बबलू न बनाइए, आप कमरे में थे तब थे, किस रूप में आकर आपने हमको उत्साहित किया हम जानते। जयदेव सिंह भागे ठाकुर जी के सामने के, मेरे प्रभु मनुष्य अपना कर्तव्य पालता तो तू अपना कर्तव्य निभाने में देर नहीं करता है। सृष्टि करता हे भुवन के गोप्ता। एक टक ठाकुर जी को देखते जयदेव सिंह, देखते देखते नजर गए कि ओ हो मटमैले बाल है, आप ही जयदेव सिंह के रूप में गए थे घोड़े सवार। कर्ण कुंडल खो के आए हो महाराज, उपदेश देते देते हिले डुले हो, कानों का कुंडल खो के आए हो। सेनापति जयदेव के रूप में साक्षात मेरे जगत नेता थे। उनकी मूर्ति का कर्ण कुंडल जहां तक घोड़ा गया और जहां ज्यादा देर खड़े रहे और उत्साह भरते हिले डुले, उसी भूमि पे घेरा डाल दो। महाठाकुर जी का कर्ण कुंडल गिरा होगा, तुम खोजो। मिलिट्री के एरिया में पत्ता भी नहीं फरक सकता है। जहां जहां घोड़े सवार के रूप में परमात्मा गए थे, घेरा डाला और कर्ण कुंडल खोजा। आज भी वो जगह कर्ण कुंडल जहां मिला वहां कुंड बना, कर्ण कुंड नाम से विख्यात है। आप ईश्वर के लिए अगर तदाकार हो जाते तो ईश्वर की सत्ता और ईश्वर आपकी बिगड़ी बाजी सुधार लेते। मैंने कई बार देखा ऐसा, कई जगहों पर देखा। सब कुछ छोड़कर जंगल में निकल पड़े, खाने खिलाने वाला कोई है नहीं, वहां बालक के रूप में आकर उड़िया बाबा को खाना पहुंचाते, अखंडानंद जी को खाना पहुंचा देते, मेरे को खाना पहुंच जाता है। कोई न कोई रूप में क्या क्या घटना घटती। शंकराचार्य किसी पद के उलझ गए थे मसूरी की घाटियों में और भगवान को पुकारा। हवा बदलने के लिए वैद्यों ने कहा था जंगल की हवा स्वास्थ्यप्रद है, तो मसूरी के जंगलों में रहे। काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य